ये सबसे बड़ा इंजन आ गया अब आपके सामने। बिफोर 1941 यहाँ पे जो है विक्टोरिया फॉल्स जितने भी मेडिसिन चलती है उसमें से 70 to 80% इंडियन फार्मेसीज। साफ खुला हुआ स्टीम इंजन आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। ये तो ऊपर सारा एक्सपोर्ट होता है ये। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ। और अभी हम हैं लिविंगस्टोन, एक टूरिस्टिक सिटी जाम्बिया का। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम यहाँ पे पहुँच ही गए थे। तो यहाँ पे पहुँचे हुए मैं 2 दिन हो गए। 2 दिन में सिर्फ वीडियो एडिट करता रहा। और ये बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, बहुत ही अलग सा शहर है, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है विक्टोरिया फॉल। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ हम करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक रेल म्यूज़ियम है वहाँ जाके आएंगे। मेरे साथ अर्पित भाई हैं, ये फार्मेसी है, इसमें काम करते हैं। ये अर्पित भाई है। अभी सब इधर क्या है कि मास्क लगा के रहना पड़ता है। और फार्मेसी की चीज़ बता दूं कि यार मतलब यहाँ पे क्या पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितने भी मेडिसिन चलती है उसमें से 70 to 80% इंडियन फार्मेसीज़ की, इंडियन फार्मेसीज हैं। ये सब आ रहे हैं सब। अरे बड़े भाव की बात करो, छोटे छोटे वाले भी सब हैं। छोटे वाले भी बहुत। भाई साहब कैसे हैं, कैसे चल रहा है काम धाम? फर्स्ट क्लास। अरे वाह, ये जर्मन है ना? या जर्मन है, लोजरडेंक। कुछ जर्मन या यूके की आती है, बाकी सब मेडिसिन जितनी भी ये दिख रही हैं आपको सब इंडिया से आती है। भाई ने ना बाइक ले रखी है यहाँ TVS की 5 गियर। तो इसके ऊपर जाके आते हैं। यहाँ से 2 ही किलोमीटर पे जो वो रेलवे म्यूज़ियम है। यहाँ पे हेलमेट कंपलसरी है दोनों का। ये जो सारी जोन है ये सब इंडियंस की है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो है वो 80% इंडियंस की है। पहले ये सब प्रॉपर्टीज़ जो थी वो गोरों की थी, तो इंडियन ने धीरे धीरे करके परचेज़ कर ली है। 1942 में बना हुआ है। लिविंगस्टोन की स्टोरी भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे बिल्डिंग है, देखो ये 1931 की बिल्डिंग है। कैपिटल, ये सिनेमा होता था पहले यहाँ। ये सिटी काउंसिल ऑफिस है लिविंगस्टोन का। ये नेशनल म्यूज़ियम है भाई यहाँ का। ये देखिए, ये वुडन का बना हुआ है। और यहाँ पे जो टिकट है अडल्ट की 10 क्वाचा है और फॉरनर्स की $5 है। तो $5 350 रुपये की करीब की टिकट है भाई हमारे यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि इस गैलरी के अंदर जो है कैमरा तो अलाउड नहीं था, तो मैंने फ़ोन से कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। और साथ में ना जो एक डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन थे जिन्होंने इस एरिया को डिस्कवर किया था। लिविंगस्टन जो थे स्कॉटलैंड के थे और वहाँ से उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करके और वो यहाँ पे आ गए थे। तो इस शहर का नाम जो है डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन के नाम पे ही रखा गया है। यहाँ पे जो है विक्टोरिया फॉल्स स्टोर होता है, तो ये आपको मैं थोड़ी देर बाद में दिखाने वाला हूँ, बने रहिएगा आखिरी तक। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर डेविड थे वो मिशनरी थे, ईसाई थे, और यहाँ पे काफ़ी कुछ उन्होंने डिस्कवर किया। और 1874 में उनकी डेथ यहीं पे आसपास कहीं किसी जगह पे हो गई थी। मैंने जाम्बिया यहाँ से एंटर किया था, चिपाटा से मैं लुसाका आया, लुसाका से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ अभी। और इसको कोपर बेल्ट बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमें बोत्सवाना इंटर करना है, पर अभी देखते हैं बोत्सवाना का क्लियर नहीं हुआ कि वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये सब लकड़ी के स्टैचू बनाए हुए हैं, रेस्टोरेंट बना हुआ है, साथ में काउंसिल का ऑफिस है। तो दोस्तों हम म्यूज़ियम के बाहर ही बैठ गए। अर्पित भाई हैं। वैसे अर्पित भाई कहाँ से हैं आप? गुजरात से हूँ। कौन से ज़िले से? आनंद जिले से हूँ। आनंद है। तो अर्पित भाई के साथ में वैसे भी बैठ के हमें आनंद ही आ रहा है। यहाँ के लोकल लोगों का क्या कहना है, थोड़ा सा बताओगे लिविंगस्टोन के बारे में? और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि इसको डेविड लिविंगस्टन ने फाइंड किया। बिफोर 1941 टाउन नेम वाज मोशियोतुनिया। ओके, ये शहर का नाम मोशियोतुनिया नेशनल पार्क। एक्चुअली ये पार्क था। जब डेविड लिविंगस्टन यहाँ पे आया, उसने फॉल्स को देखा, तो वो फर्स्ट यूरोपियन था जिसने डेविड लिविंगस्टन फॉल्स को देखा। उसके पास मीडिया पावर वगैरह सब कुछ भी था, उसकी वजह से ये टाउन का नाम और सब कुछ ये कन्वर्जन हो गया। उस वक्त में यहाँ पे ब्रिटिश का राज था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन ऑल्सो दे चेंज द नाम। ये तो वो कहानी होगी यार। आज नीम का पेटेंट जो है USA ने करवा रखा है, और नीम तो था हमारा, ठीक है। तो हम लोग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी कमी रही है। हालांकि मैं पूरे दुनिया ट्रैवल कर रहा हूँ तो भी मैं भी इतना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को। फ़ोटोज़ के साथ में तो जा रहा हूँ, पर लिखना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो फ्यूचर में मैं लिखना भी शुरू करूँगा। ठीक है, थैंक यू भाई। Thank और you। अब हम कहाँ चल रहे हैं यहाँ से? अभी हम यहाँ से जाएंगे रेलवे म्यूजियम को देखने। रेलवे म्यूजियम। या ये डेविड लिविंगस्टन का स्टैचू है, इसको भी मास्क पहना दिया भाई ने। 1966 में ख़रीदा हुआ है यार, यहाँ से कनाडा से ख़रीदा है इन्होंने। छोटा सा इंजन लगा हुआ है, ताले लगा रखे हैं इसके आगे। ये रेलवे म्यूज़ियम आ गया भाई। आपका यहाँ पे स्वागत है। रेलवे म्यूज़ियम लिविंगस्टोन और यूरेशिया की एक स्टोरी जो है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक अंग्रेज़ था जिसका कि इन तीनों कंट्रीज़ पे राज होता था, मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे का। तो उसने अपने पूरे पार्ट को 2 या 3 भागों में बांटा हुआ था, साउथ और नॉर्थ, और एक मलावी का एक अलग नाम बोलते थे। पर बाद में ये 3 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया था, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मलावी में। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? नाइस टू मीट यू। तो आज हम लिविंगस्टन का रेलवे म्यूजियम दिखाएंगे आपको। So basically, this is just about the best sawmill information. As you can see from this is the blade which was actually used to cut the timber. Tree. So it's a thick wood है? Yes. तो यहाँ पे ये लोग सोफा वगैरह बनाते हैं ना, तो ये टिक्का वुड को सबसे ज़्यादा अच्छा वो मानते बहुत हैं। एक्सपेंसिव है। ये लकड़ी की फैक्ट्री थी और ये जो रेलवे ट्रैक बनाया गया था सिर्फ लकड़ियों को ढोने के लिए बनाया गया था। तो इस तरह की यहाँ पे एक टीक लकड़ी होती है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहती हैं। इस तरह के प्रोडक्ट बना के और यहाँ से तो ये आगे लेके जाते थे, इसलिए इस रेलवे का स्टार्टिंग हुई थी। इट स्टार्ट इन 1916। Yeah, 1916. ओके, ये 1916 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम में ये वाले फ़ोन यूज़ किए जाते थे। और ये देखो कैसे लेबर से वो लोग काम करवाते थे। अंग्रेज़ों ने दुहन तो बहुत किया, हमारे लोगों का भी किया है, पर उन्होंने जो चीज़ बना के चले गए आज शायद इन लोगों से बनती नहीं। वो जो ट्रैवल से घुमाते थे, तो जब उस टाइम ट्रेन में लेके जाते थे तो इस पर लिखा होता था यू ट्रैवल एट योर ओन रिस्क। क्या है कि डेंस एरिया में से जाती थी तो जंगल से जानवर आ जाता था, और दूसरा क्या होता था कि लोग ऊपर खड़े हो जाते थे तो कोई भी जानवर ले जाता या कोई पेड़ गिर गया तो देखिए ऐसे पेड़ से वो कट वट करते थे सारा। ये इंजन थे भाई रेल के, स्टीम, ऑल दीज आर स्टीम इंजन। दिस इज अ वुडन। As you can see from there, this was actually made in 1900. ये 1900 में बनी हुई बुग्गी है। ये फर्स्ट क्लास की थी गोरों के बैठने के लिए। देखिए 3rd और 4th क्लास कल लोगों को वेटिंग के लिए रखा जाता था। So this was actually first class. ये फर्स्ट क्लास है। Yeah. As you can see, the same chairs can also be formed in 2 beds. 10 them in 2 beds. There are also chairs, but you can also. नीचे भी बनी हुई है, इसको ऊपर मतलब लकड़ का है। ये सब ये सारी जो है ये भी ऐसे ही है, ऊपर सामान रखने का। और ये फर्स्ट क्लास का जो वो था प्योर लेदर है। और ये देखिए ना स्विच लग रहे हैं यार। ये टॉयलेट था उस टाइम। These were actually the toilets or ओके, चेंज रूम। yeah. व्हाट इज द Rhodesia? These were just countries. Okay, formerly there was the Southern Rhodesia, Northern Rhodesia, and Nyasaland. Nyasaland was Malawi. So these are just names of the country during that time. ये 1857 में बना हुआ इंजन है। ये इंजन था, यहाँ से कोयला डलता था। Actually, a fireman here is there with a shovel, getting the coal from there, then putting it into a furnace. यहाँ से कोयला लेता था और इसके अंदर डालता था। 1956 में बना हुआ इंजन है। ग्लासको और मैनचेस्टर में बनी हुई ये इंजन This है। one was actually ये 1900 का बना हुआ इंजन है भाई। ग्लासको में बना है 1900 में। ये 3rd क्लास है। ये क्रेन थी भाई उस टाइम की। So this was the steam crane which was used to pull out the coaches away from the rail line. ये देखो ना स्टीम। ये कॉपर माइन में यूज़ की जाती थी भाई, जो कॉपर बेल्ट है उधर। This was the one which, this is the oldest engine which was actually made in 1892. ये 1892 में बना हुआ सबसे पुराना इंजन है यहाँ के। ये मैनचेस्टर में बना हुआ 1950 का इंजन है। मतलब एक चीज़ देखो यार, इसको लेके यहाँ पे कैसे आए होंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, क्योंकि ये सब उस टाइम स्क्रू तो बहुत कम लगते थे। ये स्क्रू है, जैसे इसमें पिन डाली हुई है, पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं बिट लगी हुई हैं, तो इसको तो खोल के तो लाना मुश्किल ही था। ये सबसे बड़ा इंजन आ गया अब आपके सामने। 1900 के बने हुए सबसे बड़े स्टीम इंजन के पास में आ गए हैं। ये देखिए कितना बड़ा इंजन है, वहाँ से स्टार्ट होके और वहाँ तक है। आजकल के रेलवे इंजन से भी बड़ा है ये तो। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो चारकोल मतलब कोयला डाला जाता है, यहाँ से कोयला इसके अंदर डाले जाएगा, स्टीम होएगी और उससे फिर स्टीम से वो इंजन है। तो ये पूरा का पूरा एक तरीका होता है। कोयले का पानी के स्टीम जाएगा, स्टीम बनाएगा, वो फिर इंजन उसको घुमाएगा।
तो इस तरह रेलवे इंजन काम करता था पुराने टाइम में भाई। ये 20 क्लास का है, तो जो कि 1954 में बना हुआ था भाई। की पाइपें दिखाता हूँ, स्टीम कैसे बनती थी। इन्होंने इंजन को काटा है, उसके अंदर कैसे होता था, ये पाइपें होती थी इंजन के अंदर का, ऐसा सिस्टम था। ये फ्लू ट्यूब थी, एलिमेंट्स थी, ये ब्लास्ट मारते थे, इससे स्टीम का ब्लास्ट होता था और वो सुपर हीटर होता था। तो ये पूरा तरीका होता था स्टीम इंजन का बनाने का। तो ऐसा खुला हुआ स्टीम इंजन आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। हमारा जैसे कुकर काम करता है, सीटी मारता है, वही मतलब तरीका इसमें है। वो सीटी से बस इसको घुमा देते हैं। जब ये पिस्टन घूमेगा तो ये इसके लगेगा और इसको घुमा देगा, तो ये पिस्टन घूमता रहेगा तो टायर चलता रहेगा। ये कोयला यूज़ करते थे, ये वाला कोयला यूज़ होता था। ये अंग्रेज़ों के तांगे, इसमें चमगादड़ लगे हुए हैं। ये रोडेशिया का 2nd क्लास का डब्बा है, तो इसलिए इसके अंदर नहीं जा सकते भाई हम। वो देखो चमगादड़ लगे हुए हैं। गेटवे ज्विश म्यूज़ियम है लिविंगस्टोन का, उनका काफ़ी योगदान है इस जगह में, तो उनके नाम पे ये जो म्यूज़ियम है वो बनाया। तो अब हम इसकी टिकट जो है फॉरेनर्स के लिए $15 की है और लोकल के लिए 7 कवाचा है। तो लोकल के लिए आधी $1 की है भाई, आप लोगों के लिए फ्री है। हम जैसों के लिए $15, $15 का मतलब हो गया 1100 रुपये। ये तो भाई अब हम जा रहे हैं बाइक की शॉप पे वापस, और वहाँ जाके हम खाना खाएंगे, फिर हम आपको दूसरी जगह दिखाएंगे। थैंक यू बाना, थैंक यू सो मच। चलो भाई अपनी TVS। तो भाई ये जो ट्रक है इसमें कॉपर के ट्रक है, ये कॉपर की प्लेट है सारी। मैं आपको थोड़ा हाथ लगा के दिखा दूँ, ये कॉपर की प्लेट है, देखिए ये कॉपर सारा एक्सपोर्ट होता है, ये देखिए। और ये जो है यहाँ से अभी पोर्ट पे जाएगा और चाइना या और अलग अलग देशों में जाता है ये सारा। तो एक ट्रक में 30 टन के करीब कॉपर आता है और डेली हज़ारों ट्रक निकलते हैं यहाँ से, जाम्बिया से, कॉपर बेल्ट से बन के आता है ये सब। ये ट्रक जा रहे हैं अभी बोत्सवाना बॉर्डर पे, कजुंगुला बॉर्डर पे। हाँ, कजुंगुला और जिम्बाब्वे से। अच्छा, फिर वहाँ से साउथ अफ्रीका।